हेलो एवरीवन, वेलकम टू इक्विटी ऑप्शन डेस्क। वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट फर्म। मैं पीयूष पांडे, को फाउंडर ऑफ इक्विटी ऑप्शन डेस्क। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे टेक्निकल लेवल्स के बारे में। कल ट्यूसडे है, 29 अक्टूबर है, और क्या वॉलेटिलिटी हम मार्केट में देख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इक्विटी ऑप्शन डेस्क के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। 77,000 सब्सक्राइबर हैं और अभी तक हमने 635 वीडियोस एनालिसिस के अपलोड कर दिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और उसके बाद आप चाहो तो हमारा प्रीमियम कोर्स भी बाय कर सकते हो, जिसकी एक्चुअल वैल्यू 51,000 है, बट हम आपको डिस्काउंट में जस्ट 3,500 रुपीज़ में दे रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे मार्केट के बारे में नॉलेज गेन करें और एजुकेटेड बने। उसी के साथ साथ अगर आप हमारा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो, मंथली फीस 3,000 है। मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली प्लान्स हमने डिवाइड करके रखे, और हर प्लान के साथ आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का जो हमारा कोर्स है वो आपको फ्री मिल रहा है। और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में क्या मिलेगा? ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में आपको 3 इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मिलेगी और एक पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मिलेगी। तो ये सारी लिंक हमने ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है। अब मैं बात करूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे टेक्निकल लेवल्स के बारे में। क्या हम मार्केट में एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कल 29 अक्टूबर के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने निफ्टी का 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया हुआ है। 30 मिनट पे हम इसलिए एनालिसिस कर रहे हैं क्योंकि हम इंट्राडे की ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, कल कौन से लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम जो भी चार्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्पॉट लेवल्स होते, फ्यूचर के लेवल्स नहीं होते। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि हम जो भी लेवल यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो स्पॉट लेवल्स के चार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आप जाके देख सकते हो फ्राइडे को जो हमने वीडियो डाला था वहाँ पे मैंने क्या कहा था। वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने कहा था कि 24,075 के नीचे अगर निफ्टी जा रहा है तो एक सेकेंडरी टारगेट बनता है 23,829 का। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट रिकवर हुआ, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक अच्छी खासी रिकवरी आज के दिन भी मार्केट में देखने मिली है हमें। तो ये क्या, इससे हमें ये पता चल रहा है कि निफ्टी ऑलरेडी वीक है, बट स्मॉल अपसाइड बाउंस भी मार्केट में आते रहेंगे। अब निफ्टी सबसे ज्यादा बुलिश कब होगा? वो होगा 24,600 के ऊपर। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, आज हमने हमारे इक्विटी ऑप्शन डेस्क के प्रीमियम टेलीग्राम मेंबर्स को 24,300 का निफ्टी का कॉल ऑप्शन दिया था। मैं आपको हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल के स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूं। 24,000 का 300 का कॉल ऑप्शन 98 से लेके 104 का बाइंग था, और वो रेंज से वो गया 131 का, हमारा 134 का टारगेट था, और वहां से वो 200 प्लस गया, ऑलमोस्ट 250 तक वो जा चुका था। आप जाके अपने चार्ट्स पे भी वो लेवल्स देख सकते हो, टाइमिंग देख सकते हो और मैच कर सकते हो। मैं आपको टेलीग्राम दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यह हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल की लिंक है इक्विटी ऑप्शन डेस्क की, जो आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे आज हमने ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे, 9:39 को अपडेट किया था इक्विटी ऑप्शन डेस्क ने कि एक्सपेक्टिंग इंट्राडे बुलिश मूव इन निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर इफ निफ्टी फ्यूचर सस्टेन अबाउट 24,200, और अपसाइड टारगेट हमने मेंशन किए थे 24,270 और 24,300 का। जबकि निफ्टी फ्यूचर बहुत अच्छा खासा बाउंस किया। आज उसने इंट्राडे में लो मारा समथिंग अराउंड 21,160 के आसपास, 24,160 के आसपास उसने लो मारा, और उसके बाद से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट से ज्यादा की रैली निफ्टी फ्यूचर में देखने मिली। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो हमारे जो प्रीमियम टेलीग्राम मेंबर्स है, हमने उनको 24,300 का कॉल ऑप्शन दिया था। 99 से 104 का बाइंग था, स्टॉप लॉस आपका छोटा सा था 80 का, और फर्स्ट टारगेट 121 का था, और उसके बाद सेकंड टारगेट 134 प्लस का था। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी आपको मोमेंटम मिली मार्केट में कैच करने की। तो ऐसे प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर टारगेट, प्रॉपर स्टॉप लॉस और ये सारी चीज़ें हम आपको हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के रिगार्डिंग कभी कभी स्टॉक ऑप्शंस भी हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और प्रीमियम टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब हम बात करेंगे कल 29 अक्टूबर को निफ्टी में हम क्या एक्सपेक्टेड मूव देख सकते हैं। निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके रखा है। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट से मुझे ये पता चल रहा है कि मार्केट में इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने एक फॉलिंग वेज का पैटर्न ड्रॉ करके रखा है। ये फॉलिंग वेज से मुझे ये पता चल रहा है कि अगर निफ्टी 24,600 यानी कि ये रेंज ब्रेकआउट यहाँ पे पॉसिबल है,
अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी में एक अपसाइड स्ट्रेंथ हमें देखने मिल सकती है। आज भी अगर आप देखोगे तो ये चैनल यहाँ पे निफ्टी ने रेजिस्टेंस फेस किया। अब ये बात ऑलरेडी मैंने फ्राइडे के दिन डिस्कस कर ली है, ये चैनल पैटर्न मैंने ऑलरेडी फ्राइडे के दिन डिस्कस कर दिया है और आज मार्केट वहीं से एक हाई मार के रिबाउंस हो जाता है, मतलब वापस वो नीचे की तरफ रिवर्स हो जाता है। तो ये चीज हमने ऑलरेडी फ्राइडे के दिन डिस्कस की और वही चीज आज सेम मार्केट में हो रहा है। तो ये वीडियो आप हमारे जो भी देखते हो मार्केट रिलेटेड, इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा चार्ट पैटर्न के बारे में और टेक्निकल लेवल्स के बारे में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने बाइंग लेवल मेंशन किया ऑलरेडी 24,600 के ऊपर अगर एक बार निफ्टी स्पॉट निकल जाता है तो बुलिशनेस हमें ज्यादा देखने मिलेगी और 24,600 आपका 0.23% का रिट्रेसमेंट लेवल है। 23%, 0.23% का रिट्रेसमेंट लेवल है, इसलिए 24,600 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिए। इसके ऊपर थोड़ा अपसाइड मोमेंटम में हमें ताकत देखने मिलेगी और वहां पे आप बाइंग कर सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो छोटा रहेगा 24,530 का, लेकिन आपके जो अपसाइड टारगेट है, फर्स्ट टारगेट आपका हो जाएगा 24,918 का और सेकेंड इंट्राडे टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 25,178 का। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे टारगेट्स ज्यादा बड़े नहीं रखे, बट ऑलमोस्ट 1% के आसपास के मैंने इंट्राडे में टारगेट रखे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी ब्रेकआउट देखने की पॉसिबिलिटी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि निफ्टी का 24,600 के ऊपर क्लोजिंग देना इंट्राडे बेसिस पे। आज अगर आप देखोगे सेलिंग प्रेशर कहां से मार्केट में क्रिएट होता है, अगर इंट्राडे में कल ट्यूसडे के दिन निफ्टी 24,342 के नीचे ट्रेडिंग करेगा तो एक सेलिंग प्रेशर निफ्टी में हमें देखने मिलेगा और जो निफ्टी को लेके जा सकता है 24,075 के आसपास। मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 250 पॉइंट का फॉल आपको मार्केट में देखने मिल सकता है। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा सेलिंग में 24,400 का रहेगा और फर्स्ट टारगेट 24,075 और सेकंड इंट्राडे टारगेट आपका हो जाएगा 23,829 का। तो ये दोनों ही इंट्राडे टेक्निकल लेवल्स आपको नोट डाउन करके रखने हैं। मैंने यहाँ पे चार्ट पे आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अभी भी निफ्टी में आज एक अच्छा खासा बुलिश मूव हमें देखने मिला, लेकिन मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग अपसाइड ब्रेकआउट अभी भी नहीं दे पाया, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस फेस किया है। रेजिस्टेंस फेस करने का मतलब क्या है, अभी भी वो चैनल पैटर्न के अंदर फॉलिंग वेज है, फॉलिंग वेज के अंदर ही वो ट्रेडिंग कर रहा है। मतलब मार्केट में अभी भी सेलर्स एक्टिव है। जब तक सारे सेलर्स ऑब्जर्व नहीं होंगे तब तक हमें मार्केट में कोई फ्रेश बाइंग देखने नहीं मिलेगी। तो ये जो अपसाइड आया है इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो गया। मार्केट बुलिश होगा 24,600 के ऊपर, जो एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल है। उसके नीचे जब तक मार्केट है तब तक सेलिंग प्रेशर मार्केट में बना रहेगा और बड़े लोग के लिए मेरे हिसाब से ये एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। यहाँ से सेलिंग वापस कंटिन्यू कर सकता है और निफ्टी वापस 24,075 के आसपास जा सकता है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ऑलरेडी मैंने बाय और सेल लेवल्स आपके सामने रख दिए हैं, प्रॉपर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये टेक्निकल लेवल्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कल लाइव मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आप चार्ट अप्लाई कर रहे हो उसका टाइम फ्रेम आप 30 मिनट का रख के वो टेक्निकल लेवल्स पे आप वर्कआउट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के इंट्राडे टेक्निकल लेवल्स के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इक्विटी ऑप्शन डेस्क एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट फर्म है। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। मैं पीयूष पांडे, को फाउंडर ऑफ इक्विटी ऑप्शन डेस्क। सारी लिंक्स आपको हमारी टेलीग्राम की और कोर्सेज की, पब्लिक टेलीग्राम चैनल की लिंक, पेड टेलीग्राम चैनल की लिंक, ये सारी लिंक्स आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। कुछ भी क्वेरी हो तो हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया है, आप जाके हमसे डिस्कस कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा बैंक निफ्टी के इंट्राडे टेक्निकल लेवल्स के बारे में। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी सेम हमने 30 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज करके रखा है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्पॉट लेवल्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे बैंक निफ्टी में क्या लगता है, अगर मैं आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो आप देख सकते हो ये एक रेजिस्टेंस लाइन है और दूसरा ये एक बैंक निफ्टी का सपोर्ट लाइन है। मतलब बैंक निफ्टी इसी में ट्रेडिंग कर रहा है। ये बैंक निफ्टी की एक रेंज है। यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस फेस किया, आप देख सकते हो, फिर उसने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर उसने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ पे उसने एक सपोर्ट लिया और अब यहाँ पे भी उसने एक सपोर्ट लिया। तो जो बैंक निफ्टी का ट्रेंड है, अगर मैं बात करूं 18 अक्टूबर से बैंक निफ्टी का ट्रेंड नेगेटिव है। वो लोअर हाई का फॉर्मेशन और लोअर लो के फॉर्मेशन में ट्रेडिंग कर रहा है। लोअर हाई और लोअर लो के फॉर्मेशन में हमें ये पता चलता है कि बैंक निफ्टी अभी भी बियरिश ट्रेंड में ट्रेडिंग कर रहा है।
अब ये ट्रेंड कब खत्म होगा? जब बैंक निफ्टी 51,828 के ऊपर क्लोजिंग देता है तब। मतलब कि आज बैंक निफ्टी का क्लोजिंग था 51,328 का। अगर यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर चला जाता है बैंक निफ्टी 51,828 के आसपास, और उसके बाद जब वो एक ब्रेकआउट देता है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो अपसाइड टारगेट हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 52,391 का, और सेकेंड इंट्राडे टारगेट हमारा रहेगा 52,869 का। दोनों ही अपसाइड टेक्निकल लेवल्स मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पे आप सभी के सामने शेयर करके रखा है। और सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर आप देखोगे तो 51,219 के नीचे चालू हो जाती है। आज का जो मार्केट का क्लोजिंग था 51,328 का था। तो कल ट्यूसडे के दिन अगर बैंक निफ्टी 51,219 के नीचे आता है तो एक बड़ा डाउनसाइड मूव आपके लिए ओपन हो जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी का सपोर्ट मुझे लग रहा है वो आता है 50,184 के आसपास। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी 51,219 के नीचे एक सेलिंग प्रेशर देख सकता है और मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। डाउनसाइड टारगेट मैंने यहाँ पे आपके लिए रखे हैं रेडी। 51,219 के नीचे बैंक निफ्टी सेल है, स्टॉप लॉस आपका रहेगा 51,440 का, और फर्स्ट टारगेट आपका इंट्राडे में रहेगा 50,184, और सेकंड इंट्राडे टारगेट आपका रहेगा 49,656 का। तो ये ऑलमोस्ट दोनों ही अपसाइड और डाउनसाइड टेक्निकल लेवल्स मैंने आपके लिए अच्छे से लिख के रखे थे, आपको समझा दिए। कल आप इनका स्क्रीनशॉट लेके अपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। अगर आप इक्विटी ऑप्शन डेस्क के प्रीमियम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो एक नॉमिनल फीस पे करके। मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली फीस हमने ऑलरेडी सेट करके रखा है। आपको कम से कम प्राइस में हमारी सर्विस मिल जाएगी, और इसका बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको हमारी प्रीमियम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज भी हमारे तरफ से कोर्स के फॉर्म में आपको मिल जाएगी, जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो लॉन्गर टाइम फ्रेम में। अब हम बात करेंगे कल के जो भी लेवल्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, इनको आप जितना हो सके उतना स्टडी करो, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे वॉच करो, और कल लाइव मार्केट में आप अप्लाई करो। इक्विटी ऑप्शन डेस्क एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट फर्म है। आप सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल को ना भूलो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी ट्रेडिंग।